अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो उस वक्त हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। और जो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं उन चीज़ों को हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। यानी वो एलिमेंट्स होते हैं, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है और एलिप्स भी हो सकता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ और या इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है, मसलन ये जिस तरह हमारे पास ये मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई है, तो इन चीज़ों को एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स को या तो हम खुद बना लेते हैं जो कि अच्छा खासा टाइम लगा लेते हैं, और या फिर ये होता है कि हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं और इंटरनेट में डिज़ाइन एलिमेंट्स हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये दुनिया जहाँ के बहुत सारे होते हैं, ये सारे हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमारे काम की है और ये एलिमेंट्स कहलाते हैं और इनसे हम काम ले लेते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे डिज़ाइनिंग में हम यूज़ कर लेते हैं। ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इनको या तो बनाना पड़ता है या हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन ये कुरान ने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ और यूनिवर्सल टाइप की चीज़ पेश की है जिसको आर्टिस्टिक मीडिया कहते हैं। तो आर्टिस्टिक मीडिया हमें ये फैसिलिटी बड़ी आसानी से दे देते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें प्रीसेट्स बहुत सारे पड़े होते हैं, बहुत सारे इनके स्टॉक में पड़े होते हैं। या फिर हमें ये फैसिलिटी भी दे देते हैं कि इसको हम क्रिएट करें और उस क्रिएशन को हम क्रिएटिंग ब्रश कहते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ख्वारी करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और तब जाके एक क्लास में बना लेता हूँ। ऐसे ऊट पटांग चीज़ें मैं नहीं करता, आपको पता है, आप मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आपके लिए भी मेहनत कर लेता हूँ। तो आपका भी हक बनता है, मेरा आपके ऊपर ये हक है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि वो मेरी हर वीडियो आपके पास आ जाए, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये मेरे चैनल का नाम है, आप जब गूगल या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो इस नाम से मेरा सर्चेबल है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, हम कोरल ड्रा पे आ चुके हैं और हमारे सामने एक पेज खुला हुआ है और यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो आर्टिस्टिक मीडिया है और इसके फ्लाई आउट में सबसे पहले पर है और इसका जो शॉर्टकट है वो आई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और थोड़े से इनके जो फ्लाई आउट में या प्रॉपर्टी में जो चीज़ें है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका है प्रीसेट है, और प्रीसेट में क्या है, ये इसके एलिमेंट्स है बकाया। जो हम कोई भी लकीर खींचे तो इसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये है, और फिर हम आर्टिस्टिक मीडिया पे आ जाते हैं और इस पर क्लिक करके और ये कोई भी इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये सारे इसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, तो ये आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर इसका है ब्रशेज़ है। ब्रशेज़ में क्या है कि बहुत सारे आपके पास ये इस तरह की चीज़ें हैं और आप अप्लाई कर लेते हैं इन चीज़ों को इसके ऊपर। मसलन ये वाला हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए ये अप्लाई हो जाता है इसी तरह के, और बाज़ औक़ात हम ये भी अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ से इनके जो है 0.5 में कर लेता हूँ तो ये इनके बढ़ जाते हैं, या मैं 3 कर लेता हूँ लेट्स सपोज। और अब इसके बाद जो भी मैं अप्लाई करूँगा तो वो अप्लाई हो जाता है, ये देखें। और फिर इस तरह के इसमें भी बहुत सारे हैं, ये देखिए ये हमारे। और इसके आप इवन के कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड्स पे हमारे आ जाते हैं और बैकग्राउंड पे हम इसको लगा लेते हैं। ये देखिए ये बहुत सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ये सारी चीज़ें हैं। ये जो कस्टम होगा अभी इसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है, इसको मैं एक पेज और ले लेता हूँ, ये हम डिलीट फ़िलहाल नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर, अभी तीसरे नंबर का आखिर पे मैं बताता हूँ। उसके बाद है कैलीग्राफी। ये ब्रश है, ब्रश में हम अपना ब्रश तैयार कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ना चौथे नंबर पर ये हमारे पास है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज ये मैं एक ब्रश ले लेता हूँ तो ये इस तरह आप कैलीग्राफी उस पर कर सकते हैं।
और इसको ये 45 अगर आप करते हैं या 50 डिग्री पे कर लेते हैं, ये कोई भी इसकी हम डिग्री चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम कलम का जो साइज़ है वो हम बढ़ा देते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्फाज। ये देखिए मैं अल्फाज लिख लेता हूँ। तो मैं एक वो भी हूँ, आपको साथ शेयर किया था, मुझे ख़ताती भी आती है, लेकिन कलम के लिखने में और इसके लिखने में फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल हम सिर्फ देख लेते हैं अल्फाज, और ये जिस तरह के मुश्किल अल्फाज होते हैं, ये अगर वो होता नोट पैड जो होता है जो उस पेपर में आपको बड़े अच्छी तरह से लिख के दिखा देता। लेकिन चले फ़िलहाल मेरे साथ गुजारा कर ले, और ये इस तरह ये हमारे पास आ जाते हैं। और इसमें भी ये आप कलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये दिखाए, ये तो हर दफ़ा मैं आपको समझाता रहता हूँ। फिर उसके बाद एक पेज और ले लेते हैं। पेज बढ़ाने का मैंने आपको तरीका बताया था, ये प्लस पे करके तो हम आगे जा सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्रेशन भी कलम की तरह ही काम कर लेते हैं, लेकिन ये राउंड में कर लेता है। ये देखिए मैं ये ऐसे अजीम लिख लेता हूँ। ये देखें ये ऐसे काम कर लेता है। बस उसी का ही एक शक्ल है। आप गोल में लिख सकते हैं और इस तरह के लिख सकते हैं। अगर हम इस पे आ जाते हैं और कोई और आर्टिस्टिक या ऑब्जेक्ट्स या स्क्रॉल बहुत सारे हैं, जिस तरह की सिंबल है, और सिंबल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए, और ये इस तरह के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है, और इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसकी भी आप छोटे बड़े कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो ब्रश साइज़ है वो मैं फ़र्ज़ करें 5 कर लेता हूँ। ये देखें हमारे पास ये आ जाते हैं, और इसको हम आप बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ इसको आप कलर दे सकते हैं। ये अब आते हैं, इतना मेरे ख़्याल में आप समझ गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे आप जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे इनकी है, जो भी आप करेंगे तो उसके अपने आ जाते हैं। जिस तरह के ये है, मसलन ये वाले हैं, और टेक्सचर है बहुत सारे इसमें। ये देखिए टेक्सचर्स आप कर सकते हैं, कोई भी टेक्सचर लगा सकते हैं। ये जब आप काम करेंगे तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि कितने काम की चीज़ें हैं और कितनी ये आसानियाँ पैदा कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे कोई इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए फ़िलहाल, और मैं इसमें कलर भरता हूँ। तो ये इंशाल्लाह जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे और डिज़ाइनिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ये जो है थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। इस पर अगर हमने कोई ब्रश बनाया हो तो उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं और ला सकते हैं। जब हम कोई ब्रश बना लेते हैं तो इसमें हम इसको जो है ना सेव कर लेते हैं, और ये इसी तरह ये डिलीट कर जाता है। इसमें और भी बहुत सारे हैं, हम यहाँ से इस सब को देख सकते हैं, और ये हमारे काम के हैं और हम इस पे काम करते रहेंगे। तो ये तो हुआ हमारे वो ब्रश, वो स्टॉक जो हम कोरलड्रा ने हमें दिया हुआ है, और इनको हम अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट सम टाइम ऐसे भी होता है कि कोई चीज़ हमें यहाँ पर नहीं मिलती और हमें बनाना पड़ता है इसको। तो हम फिर क्या करते हैं कि ब्रश पे चले जाते हैं। ये देखें यहाँ पर हम चले जाते हैं। ये देखें ये स्प्रेयर पे हम चले जाते हैं। स्प्रेयर पे हम चले जाते हैं, और स्प्रेयर में बहुत सारे ये बने बनाए भी पड़े हुए हैं। लेकिन लेट्स सपोज आपको कोई काम मिला हुआ है जो टाफियों वगैरह का कोई काम करता है, तो आपने उसके लिए फ्लायर बनाने लेने, तो ये बड़े आसानी से आपको कार्टून टाइप के फ्लायर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और ये बहुत सारे इसमें बड़े अच्छे पड़े हुए हैं। ये देखें, और मार्बल टाइप इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन लेट्स सपोज हमने एक अपना बना लेना है, अपने हिसाब से हमने जाना है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक पेज खोल लेते हैं, और पेज में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम ये आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक ऐसी चीज़ बना लेता हूँ, और एक मैं और इस पे जाके ये मैं कर लेता हूँ, और मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ।
ये मैं सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये सेंटर वाली जगह। तो सब्सट्रैक्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये चीज़ मुझे चाहिए थी और ये मुझे मिल गई है। अब मैंने क्या करना है कि इसकी जो है मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, ये यहाँ रख के, और मैं इस तरह की, मुझे एक चीज़ ये चाहिए और एक चीज़ मुझे इस तरह चाहिए, ये मुझे तीनों चाहिए। और इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको वेल्ड में कर लेता हूँ, और ये चीज़ मुझे चाहिए, इसको मैं कलर भी भर देता हूँ, ये ग्रीन वाला मैं कलर भर देता हूँ। लेकिन ज़रूरी है कि मैं इसके आउटलाइंस ख़त्म करूँ। ये आउटलाइन इसके ख़त्म हो गए, और इसका मैं साइज़ रख लेता हूँ 0.123 बाय 0.123। मैं इसका साइज़ रख लेता हूँ, बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। तो अब मैं इसका ब्रश में तब्दील कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये विंडो में जाना है, और विंडो में नीचे डार्कर्स है, और डार्कर में ये एलिमेंट है, इफ़ेक्ट्स है, और इफ़ेक्ट में सबसे पहले आर्टिस्टिक मीडिया है। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, और ये हमारे सामने आर्टिस्टिक मीडिया खुल जाता है। मुख्तलिफ जितना भी है वो सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जितने भी हमने देख लिए वो सारे यहाँ पर हमारे पास पड़े हुआ है। और ये ऊपर हमारे आसानी के लिए जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर वो शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ हमारे आसानी के लिए बैठ जाता है। तो हमने क्या करना है, सॉरी ये भी चेंज हो गया, मैं इस पर क्लिक करना था, हाँ ये। तो अब हम इससे ब्रश बना लेते हैं। तो ब्रश किस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले ये नीचे बना हुआ है सेव का बटन, ये आर्टिस्टिक में भी हमारे पास ये सेव को, यहाँ से भी यही ऑप्शन है और यहाँ से भी यही ऑप्शन है। और इसमें कुछ ऑप्शन ये है कि लेट्स सपोज मैं इनको मिटा लेता हूँ, और यहाँ से तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ये वो डिलीट हो गया। और सॉरी, तो सबसे पहले मैं डिलीट के पास बाद में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्रश बना लेते हैं। तो ब्रश में यहाँ पर सेव पे हमने क्लिक किया, और ये विंडो पॉपअप हो गई छोटी सी। तो इसमें ब्रश पे आपने क्लिक नहीं करना, ये जो नीचे वाला है ऑब्जेक्ट स्प्रेयर पे आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने स्प्रेयर बना लेना है। इसको ओके कर लेते हैं, और हमसे जगह मांगते हैं कि हमने इसको कहाँ सेव करना है। तो फ़िलहाल मैंने अपनी एक डायरेक्टरी भी बनाई हुई है, लेकिन फ़िलहाल इसको हम लीफ का नाम दे देते हैं, LEAF लीफ का नाम दे देते हैं, और ये हमने सेव कर दिया। ये हो गया हमारे पास सेव। और सेव के बाद क्या हुआ कि ये सबसे आखिर में ये आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन पे अप्लाई कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि एक ये सर्कल ले लेते हैं, और सर्कल में फिर हम आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करके, और यहाँ पर आके हमने यही सेलेक्ट किया हुआ है, और फिर इसके ऊपर क्लिक करें तो देख लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा सफ़ेद सा नुक्ता बन जाता है, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है कि इस पे आके इसका ओरिजिनल साइज़ 1.123 है, ये देखें है हमारे पास ये आ गए। अब क्या हुआ है कि ये सारे एक ही फॉर्मेट में है। तो हमने सबसे पहले इसके फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, या पहले इसकी परसेंटेज में जाके हम इसको लेट्स सपोज कि हम इसको कर लेते हैं सिर्फ 10%। तो ये 10% में क्या हुआ कि ये 10% के हिसाब से ये छोटे हो गए। और अब मैं यहाँ पर इसका साइज़ कुछ और कम कर लेता हूँ, 0.123, ये उस हिसाब से इतने हैं। और अगर मज़ीद मैं करूँ 0.102 ये कर लेते हैं, तो ये इस हिसाब से ये हो गए हैं। ये देख रहे हैं, नज़र आपको आ रहा है। अब एक चीज़ और है कि ये इसका साइज़ और या साइड बिल्कुल एक तरफ पे है। तो हमने क्या करना है कि इस पे आके, इस वाले बटन पे आके, और इसका नाम है रोटेशन। तो हमने रिलेटिव पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? रिलेटिव पे हमने क्लिक करना है। और ये देखिए फिर उसी हिसाब से जहाँ पर गोलाई आ रही है तो उसी हिसाब से ये गोल हो रहा है। अगर इस पे हो तो ये गोल नहीं हो रहा। दोबारा देख लेते हैं। इसकी मैं साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, इसकी जगह मैं कर लेता हूँ 30, ये देखिए। और इसको मैं कर लेता हूँ 0.123 देख लेते हैं, ये देखें।
मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ 50% और 50 पे भी कम है तो मैं इसको करता हूँ 80% और 80% पे ये देखिए। लेकिन ये है इस सब का जो फेस है वो आसमान की तरफ है, यानी जो सेंटर वाली लीफ है वो सब की ऊपर की तरफ है। तो हमने क्या करना है, रेलेवेंट करना है, जिस तरफ से बुलाई जा रही है तो उस हिसाब से हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आके और ये देखें अब हर किसी का साइज़ अपनी तरफ पे चला गया है। अब सिर्फ यही नहीं, इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट करो कर लेते हैं और तो ये हमारे पास, अच्छा इसमें हम अब देखें इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए कोई भी आप कलर इसको दे सकते हैं, सही है। अच्छा चले अब हम ले लेते हैं एक चौकोर डायग्राम ले लेते हैं और इसके ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से ये सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया और ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ से पॉइंट 1 2 3 हम कर लेते हैं, करो। और अभी हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, तो ये कर लेते हैं पॉइंट 0 1 2 3। ये देखिए पॉइंट 0 1 2 3 के हिसाब से ये हो गया। और अब अगर इसको हम रिलेटिव कर ले, ये इसका साइज़ 50% कर लेते हैं। 50% भी ज़्यादा है तो इसको हम 20% कर लेते हैं क्योंकि ये दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम मज़ीद पॉइंट 1 2 3 कर ले तो ये इस तरह से बन जाते हैं। और फिर आपने रेलेवेंट पे जाके रिलेटिव पे ये देखिए इसका मुंह इस तरफ हो गया, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। और अगर हम इसको अभी मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा दे तो क्या होता है, 50% कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पर राइट क्लिक करके ब्रेक लाइन पैटर्न कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो हमारा असल एलिमेंट है वो हमारे पास आ गया। अब इसमें हम कोई भी कलर भर सकते हैं। ये देखिए इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा हम करेंगे तो ये इस तरह से ये हो जाता है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक लकीर बनाई है, 2 पॉइंट की लकीर है ये हमारे पास। और अब मैं क्या करता हूँ कि इस शेप पे जाके यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट टू करो कर लेता हूँ। और कन्वर्ट टू करो में ये हम ऐसे कर लेते हैं और ये हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखें। और अब हम इसमें जाके ये शेप में जाके और यहाँ से इसको कोई भी एलिमेंट हम अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाला, सॉरी ये बन गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें प्रीसेट में चले जाते हैं और प्रीसेट में इसको हम ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। और ये अप्लाई हो गया है इसको, और ये पहला वाला ही अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले वाले को मज़ीद 0.05 कर लेते हैं और ये इस तरह से हो गया। और अगर इसको हम 0.09 करें तो थोड़ा सा ये इस तरह हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट टू करो करना है, सही है। और फिर उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करके कन्वर्ट टू करो के बाद ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं। और ब्रेक अपार्ट में ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। और इसको आप कोई भी कलर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज है कि हमने एक ये वाला कलर इसको दे देना है। लेकिन हम अगर इस पे क्लिक करके इंटरेक्टिव टूल पे हम ये इस तरह कर लेते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि इब्तिदा में हम ये ले लेते हैं, इब्तिदा में बल्कि हम ले लेते हैं सुर्ख, और फिर ये सेंटर में हम ये डाल देते हैं। और इस तरह थोड़ा सा आगे जाके हमने पीला वाला डाल देना है। ये हमारे पास एक एलिमेंट बन गया है, सही है।
अब हमने क्या करना है कि इसकी एक ब्रश बनानी, तो सबसे पहले इस पर क्लिक किया और फिर ऑब्जेक्ट पे और फिर ओके, और हमसे जगह मांगते हैं तो हम लीफ 2 कर लेते हैं। लीफ 2 के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं और ये हो गया सेव। अब हमने क्या करना है कि इसकी मैं कॉपी रख लेता हूँ और इसको मैं साइड पर रख लेता हूँ और दोबारा मैं जाता हूँ, ये इस पर मैं चला जाता हूँ और अब इसको अप्लाई कर लेते हैं यही चीज़। तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ब्रश में जाके पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रश में जाके ये हमारे कस्टम में आ गया है, ये देखें। तो अब हमने इसको करना है डिलीट और ये सेलेक्ट करके इसके ऊपर हमने ये वाला अप्लाई करना है जो अभी हमने बनाया है और ये इसको अप्लाई हो गया है। और अब देखते हैं 0.123 के नाम से, लेकिन हुआ क्या कि वही सीक्वेंस वाला मसला है। अब सीक्वेंस में जाके आपने रिलेटिव कर लेना है और ये हमारे पास एक सूरज की मुखी बन गई है, सही है, ये है। और फिर इसको कन्वर्ट टू करो कर लेते हैं और कन्वर्ट टू करो में आप ब्रेक पार्ट कर लेते हैं और ब्रेक पार्ट में हमने क्या करना है कि इसको लेके यहाँ से अब ब्रेक पार्ट हो गया है और बाहर वाला हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं और राइट क्लिक में इसका उतर जाएगा और थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा, ये देखिए कितना प्यारा सा हमारे पास बन गया। अब एक काम याद रखें, आप वो इसी के साथ भी वही है कि इस पे जाके इसको कम ज़्यादा और ये सारी चीज़ें आप इसके साथ मज़ीद कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको 20% करेंगे और ये उसी हिसाब, अभी मैंने इसको कन्वर्ट टू करो किया है, अभी नहीं होगा क्योंकि ये तब अप्लाई होता है जब कन्वर्ट टू करो अभी नहीं किया हो। अब हमने क्या करना है कि एक फ़ॉन्ट पे आप देख लेते हैं, फ़ॉन्ट पे किस तरह, लास्टली हम फ़ॉन्ट पे ही देख लेते हैं। तो फ़ॉन्ट पे हमने यहाँ से क्लिक किया और कोई भी फ़ॉन्ट हम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं टेक्स्ट, लिख लेते हैं TEXT, टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। और टेक्स्ट में हमने क्या करना है कि एक बड़ा सा कोई फ़ॉन्ट देख के इसके ऊपर हम ये वाला फ़ॉन्ट लगा लेते हैं, ये एक खूबसूरत सा फ़ॉन्ट ये इस पे ऊपर अप्लाई होगा। अब आर्टिस्टिक मीडिया पे जाके तो हमने इसके ऊपर लेट्स सपोज कि ये वाला एलिमेंट ये भी हम बना चुके हैं और इस तरह बनाने का मैंने तरीका बता दिया, तो आप उस तरह से आप कोई भी बना के चले इसी को ही अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि अप्लाई 0.123 ये अप्लाई नहीं हुआ। क्यों अप्लाई नहीं हुआ कि ये अभी टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू कर्व। अब कन्वर्ट टू कर्व हो गया और अब अप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं। तो हम मीडिया में चले जाते हैं और फिर इसके ऊपर ये हमने क्लिक किया और अब इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। पहले इसको कोई कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज कि हम कोई डार्क सा कलर दे देते हैं और ये ब्रेक के पार्ट हो गया है। और अब इसको हम जाके अच्छा ब्रेक के पार्ट में तो ये हो जाता है कि सारे अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम ब्रेक के पार्ट कर लेते हैं, ब्रेक के पार्ट कर लेते हैं तो ये टी अलग है और ये अलग है और सारी चीज़ें अलग अलग हो जाते हैं। तो हम फ़िलहाल ब्रेक के पार्ट नहीं करते, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। और सबसे पहले हम चले जाते हैं मीडिया पे और मीडिया में हमने क्या करना है कि कोई भी मीडिया इसको अप्लाई करना है, ये अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से और 0.123 हम मज़ीद कम कर लेते हैं, कुछ 0.123। ये देखिए ये इसको अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा और मज़ीद हम कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 20 से भी कम कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे नाम का या टेक्स्ट कोई भी चीज़ आप लगा लेंगे तो इसको 0.5 कर लेते हैं, 0.5 भी ज़्यादा है तो 0.01 कर लेते हैं। ये देखें ये सारा इसको ऊपर अप्लाई हो चुका है
और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद 80% कर लेते हैं। और 100% में कितना आता है, 5 है तो आपको 50% कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका होगा। और अब इसको अगर हम 0.123 कर ले तो ये देखिए कितना प्यारा सा, और इससे हम मज़ीद थोड़ा सा इसको 80% पे ले जाते हैं और यहाँ से 0.123 कर लेते हैं, या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, कम कर लेते हैं तो 0.15। ये देखें, अब इसमें आप कोई कलर भी भर सकते हैं। ये देखें, कोई भी कलर भर दे तो ये उसी का शक्ल ये अख्तियार कर लेता है, और ये कितने प्यारे से फ़ॉन्ट आपके पास बन जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख़्याल में आज के क्लास में बस इतना काफ़ी था, और ये बहुत अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फ़ंटास्टिक और बेहतरीन और मेरा भी पसंदीदा और रिकमेंडेड मीडिया है, आर्टिस्टिक मीडिया। तो इसके साथ आप बहुत कुछ खेल सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आप अपने तौर पे एक्सप्लोर करें। मैंने जितना कुछ समझाना था समझा गए, जहाँ जहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, तो हो जाता है। अब बस मुझे इजाज़त दे दें, और सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जाके एक दफ़ा मेरे चैनल को ज़रूर देख लीजिएगा, और शेयर करें और लाइक करें। तो आप मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।